दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 778 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अपनी संदिग्ध गतिविधियों के कारण एक लंबे समय से विभिन्न एजेंसियों के निशाने पर चल रहे संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के ठिकानों पर देशव्यापी छापों के बाद यह तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं कि उसे विभिन्न देशों से अनुचित तरीके से जो चंदा मिल रहा था उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। चिंता की बात केवल यह नहीं कि PFI विदेशी चंदे को स्थानीय चंदे के रूप में दर्शा रहा था, बल्कि यह भी है कि उसके तमाम सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दिख रहे थे। इसी कारण पिछले दिनों उसके 100 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह संगठन कानून के शासन के साथ किस तरह शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है, इसका प्रमाण अपने यहाँ पड़े छापों के विरोध में केरल में बुलाए गए बंद के दौरान की गई उसके लोगों की हिंसा से मिलता है। इस हिंसा से एक तरह स्वतः प्रमाणित हो गया कि इस संगठन के इरादे नेक नहीं। इस संगठन पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप न जाने कब से लग रहे हैं। इसी कारण कई राज्य उस पर पाबंदी लगाने की संस्तुति कर चुके हैं। PFI अपना उद्देश्य कुछ भी बताए, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी गतिविधियां उसे कटघरे में खड़ा करती हैं। एक तथ्य यह भी है कि खुद केरल सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष यह कह चुकी है कि PFI प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है। PFI पर जैसी अराजक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें देखते हुए उसे प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लोकतांत्रिक तौर तरीकों का सहारा लेकर लोकतंत्र को ही नष्ट करने का काम कर रहा है। PFI अपनी छात्र शाखा और राजनीतिक शाखा बनाकर जिस तरह देश के अधिकांश राज्यों में सक्रिय हो गया है वह शुभ संकेत नहीं। इसलिए और नहीं क्योंकि विभिन्न राज्यों में छोटे दल उसकी
राजनीतिक शाखा के सहायक बन गए हैं। वास्तव में इसी कारण कई संगठन उसके समर्थन में बोल रहे हैं। पीएफआई की हरकतें यही बताती हैं कि वह एक ऐसी विष बेल है जिसकी जड़ें काटने में देर नहीं की जानी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पीएफआई का हाथ न केवल नागरिकता संशोधन कानून विरोधी देशव्यापी हिंसा के साथ हिजाब के खिलाफ हुए अराजक प्रदर्शनों में दिखा, बल्कि अन्य ऐसी घटनाओं में भी जिससे इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह आतंकी संगठनों सरीखी विषाक्त विचारधारा से लैस है। यह सही है कि आज के समय में ऐसे संगठन प्रतिबंधित किए जाने की स्थिति में नए नाम से नए सिरे से संगठित हो जाते हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर प्रतिबंधित किया जाए। चेंज। धान की कटाई शुरू होते ही पराली जलाने पर नियंत्रण करना शासन तंत्र के लिए चुनौती बन जाता है। धान की कटाई आरंभ हो चुकी है, यद्यपि अभी हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार सतर्क भी है। वैसे इस बार फतेहाबाद में पराली जलाए जाने की एक घटना को रेखांकित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने अपनी मॉनिटरिंग भी 15 दिन पहले आरंभ कर दी है। फतेहाबाद में पराली जलाए जाने की घटना संभव है कि पंजाब में हुई हो, क्योंकि फतेहाबाद पंजाब से लगता हुआ जिला है। यह भी हो सकता है कि सैटेलाइट ने फतेहाबाद के लगते पंजाब के किसी गांव में पराली जलाए जाने की घटना को फतेहाबाद जिले की घटना मानकर दर्ज कर लिया हो। जो भी हो, यह तो तय है कि पराली जलाने से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी हानि होती है। इसीलिए हरियाणा सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए कृषि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा चुकी है और फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं पर दृष्टि रखने का दायित्व वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में प्रतिवर्ष कमी आ रही है। प्रदेश सरकार धान की अपेक्षा अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका सुप्रभाव भी हो रहा है। पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से पराली से एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाया गया है। पानीपत और आसपास के जिलों में
पराली क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी और संभव है कि इस वर्ष ही अथवा अगले वर्ष तक पराली जलाने पर हरियाणा में पूर्ण विराम लग जाए। अन्य राज्यों को भी इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए। स्टॉप।